हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कनेक्टिंग रोड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिंग रोड क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये हमारा पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है और ये क्रैंक है। तो कनेक्टिंग रोड का जो फंक्शन था वो क्या था? टू ट्रांसफर या टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। ठीक है। तो इसके जो फंक्शन थे हमने पिछली बार देख लिए थे, क्या क्या फंक्शन है इसके। बेसिक फंक्शन क्या होता है इसका? ट्रांसमिट करना फोर्सेस को। जो गैस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को ये अप्लाई करता है। उस फोर्स को जो है टॉर्क में कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ क्रैंक हम लोग कर लेते हैं और जिससे हमें रोटेशन मिलता है। नेक्स्ट, ये ड्रॉप फोर्जिंग से बनाते हैं। फोर्जिंग से हम क्यों बनाते हैं, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं सब जानने के लिए। और ये मीडियम कार्बन स्टील, एलॉय स्टील से बनता है। और इसका जो आई सेक्शन होता है वो, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन हम लोग क्योंकि आई सेक्शन का जो है सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। एम आई सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। तो सिग्मा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से? एम वाई अपॉन आई। ठीक है। तो आई अपॉन वाई का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस होगा तो क्या होगा? हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कम इंड्यूस होगा और जो क्रॉस सेक्शन होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन बेंडिंग में। और कनेक्टिंग रोड जो है बकलिंग लोड से सब्जेक्टेड होता है, इसलिए उसको हम आई सेक्शन से बनाते हैं ताकि वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द फोर्स डज नॉट गो अंडर द फेल्यूर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको डिजाइन करेंगे हम लोग। तो ये बेसिक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। क्या मतलब है इसका? कि जो पी फोर्स ऊपर से लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? ये जो गैस का जो गैस का प्रेशर डेवलप हो रहा है अबाउट द पिस्टन, वो गैस पिस्टन पर क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है। ये साइड में से एक फोर्स लगेगा पिस्टन, क्योंकि ये जो पिस्टन है सिलेंडर में रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो पीएस भी क्या है? एक फोर्स लगाएगा। कनेक्टिंग रोड पर भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम पीसी बोलते हैं। ठीक है। तो इन तीनों फोर्सेस को अगर हम लेते हैं, क्योंकि तीनों फोर्सेस क्या है? वेक्टर हैं, तो हम इनको ट्रायंगल में डिनोट कर सकते हैं, पीसी और पीएस। ये पीएस हो गया, ये पीसी हो गया और ये पी हो गया। और किस एंगल पे वर्क कर रहे हैं? ये फाइव। ठीक है। तो इसमें हम एक रिलेशनशिप देखेंगे। वो रिलेशनशिप क्या होती है, चलिए देखते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। पी क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द गैस। सो गैस जब कंबशन चैम्बर में कंबशन ऑफ द गैस होगा तो उससे प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा ऑन द पिस्टन, तो वही ये फोर्स पी है। पी एक्स क्या है? साइड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल, क्योंकि पिस्टन जो है फ्री मूव नहीं कर रहा है, वो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, तो इसलिए सिलेंडर भी एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा साइड से। पीसी क्या है? कनेक्टिंग रोड जो फोर्स कैरी कर रही है, जो कनेक्टिंग रोड पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे पीसी, यानी कि फोर्स ऑन द कनेक्टिंग रोड। यही फोर्स जो है कनेक्टिंग रोड ट्रांसमिट कर रही है। चलिए, फाई एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कनेक्टिंग रोड विद द लाइन ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है। जिस तरीके से ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, और ये हमें कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक हो गया, तो ये जो एंगल है इसको हम बोल रहे हैं फाई। ये एंगल थीटा है, ये क्रैंक बना रहा है और ये कनेक्टिंग रोड। ठीक है। तो देखते हैं थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर।
तो थीटा एंगल जो बन रहा है वो क्रैंक बना रही है, और फाई जो एंगल है वो कनेक्टिंग रोड बना रही है। चलिए, तो जो हमने अभी ट्रायंगल बनाया था फोर्सेस का, तो इस फोर्सेस से हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो हमें ये रिलेशनशिप मिलेगा बिटवीन कनेक्टिंग फोर्स और गैस फोर्स में। पीसी क्या है? ये कनेक्टिंग फोर्स है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और एरिया। हमें पिस्टन का एरिया पता है और मैक्सिमम प्रेशर जो डेवलप हो रहा है अबव द एट द टॉप ऑफ पिस्टन, वो दोनों हमें पता है, क्योंकि हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं फोर्स का क्या होता है, प्रेशर और एरिया। तो वही हमने यहाँ यूज करके जो पिस्टन फोर्स है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो पिस्टन फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि जो एरिया होता है वो आई सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, ये 40 होगा, ये टी होगा, ये टी होगा, ये आपको रिमेम्बर रखना है। तो टोटल एरिया जो क्रॉस सेक्शन का है वो 11 टी स्क्वायर है। उसके बाद देखते हैं के एक्स 1.78 टी, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, कितना होगा 1.78 टी। Buckling of the connecting rod in the plane of rotation about the x-axis। तो बकलिंग लोड क्या होता है? ये आपका कनेक्टिंग रोड है। ठीक है, ऊपर से इसको कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो नीचे ये एक्शन है तो नीचे से भी रिएक्शन है। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस दिस कनेक्टिंग रोड विल ट्राई टू बकल। बकल कैसे होगा? किस तरह से बकल करने की कोशिश करेगा ये देखते हैं। इस तरह से ये बकल करने की कोशिश करेगा, या इस तरीके से ये बकल करने की कोशिश करेगा। बकल मतलब बेंड होने की कोशिश करेगा। तो इस बेंडिंग के लिए ही हमें इसको डिजाइन करना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बेंडिंग हो और ये फेल ना हो ड्यूरिंग द पावर, ड्यूरिंग द फोर्स ट्रांसमिटिंग। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है क्रिटिकल बकलिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए। इसको आपको रिमेम्बर करना है। ये सिग्मा सी है, एरिया है, ये कांस्टेंट है, ये लेंथ है, ये रेडियस ऑफ जीरेशन है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसको। इसका क्या मतलब है? क्रिटिकल बकलिंग लोड, इसका मतलब होता है कि अगर कनेक्टिंग रोड पर लोड की वैल्यू क्रिटिकल बकलिंग लोड से कम है तो वो बकल नहीं करेगी, यानी कि बैंड नहीं होगी। अगर लोड की वैल्यू क्रिटिकल बकलिंग लोड से ज़्यादा है तो हमारी कनेक्टिंग रोड बैंड हो जाएगी और वो पावर को और जो फोर्स को वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी। सिग्मा सी देखते हैं क्या होता है। सिग्मा सी क्या होता है? कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ। ये मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल के लिए ये कितनी होगी, क्योंकि ये यील्ड स्ट्रेस है। ठीक है, इसके बाद ए हम जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है कनेक्टिंग रोड का, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आई सेक्शन से कितना था? 11 टी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और एंड फिक्सिंग। तो ये एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है मटेरियल पर और एंड फिक्सिंग, कि आपका जो कनेक्टिंग रोड है वो किस तरह से एंड फिक्सिंग है। यानी कि अगर दोनों साइड हिंज भी हो सकता है, ये 4 केसेस होते हैं। दोनों तरफ हिंज होगा या दोनों तरफ फिक्स होगा। तो इस हिसाब से जो है इसमें लेंथ, इफेक्टिव लेंथ डिसाइड होती है। आपने ये सॉम में पढ़ा होगा। हम अपने डिज़ाइन में मान के चल रहे हैं कि जो कनेक्टिंग रोड है दोनों तरफ हिंज है। ठीक है, तो ये 4 केसेस होते हैं, आपने सॉम में पढ़े होंगे।
तो इसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो इक्वल टू कनेक्टिंग रोड के ही बराबरी की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रेडियस ऑफ जीरेशन है। रेडियस ऑफ जीरेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, के स्क्वायर। तो ये जो होता है ये रेडियस ऑफ जीरेशन होता है, रेडियस ऑफ जीरेशन होता है। आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से होती है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें आर की जगह ए आ जाता है। तो ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये है रेडियस ऑफ जीरेशन। जैसे कि आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के सॉरी ये होगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, एम के स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी कोई रिंग होती है तो उसमें के की वैल्यू कितनी हो जाती है? R/2 होती है। अगर वो सॉलिड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? R/√2 होता है। तो रेडियस ऑफ जनरेशन जो है वो शेप के साथ बदलती रहती है। इसी तरीके से ये रेडियस ऑफ जनरेशन ए में होगी, आई इज इक्वल टू, ठीक है, ए के स्क्वायर। तो आई सेक्शन के लिए अलग होगी, सॉलिड सेक्शन के लिए अलग होगी। तो उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। रेडियस ऑफ जनरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जनरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया, दोनों का अंडर रूट। नेक्स्ट आते हैं, ये सिग्मा सी है। सिग्मा सी हम लेंगे 330, या क्वेश्चन में गिवन होगा ये। अगर नहीं गिवन है तो हम 330 ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये माइल्ड स्टील के लिए और प्लेन कार्बन स्टील के लिए होती है। एक वैल्यू आप कंसिडर करेंगे दिस, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्वेश्चंस में गिवन होगी, और नहीं गिवन है तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे। और ये क्रिटिकल लोड और कनेक्टिंग रोड में रिलेशनशिप है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड कितना है यहाँ पर? क्रिटिकल लोड, जो कनेक्टिंग रोड विद स्टैंड कर सकती है। और परमिसिबल कितना है? जो कनेक्टिंग लोड कैरी कर रही है वो कनेक्टिंग फोर्स है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ से क्रिटिकल लोड या क्रिटिकल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बकलिंग क्रिटिकल लोड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता हो और कनेक्टिंग रोड फोर्स पता हो, फोर्स ऑन दी कनेक्टिंग रोड पता हो। इसी तरीके से ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको टी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये कुछ वैल्यू है। हम जानते हैं कि जो कनेक्टिंग रोड होती है कुछ इस तरीके से होती है, बीच में मिडिल एंड होता है और ये स्मॉल एंड होता है। तो इन सब की जो वैल्यूज हैं इनकी डायमेंशंस की वो ये है। मिडिल पे 5T होती है, स्मॉल एंड में ये वेरी करती है 0.75H to 0.9H, और एट बिग एंड पे जो होती है ये 1.1H to 1.25H होती है। तो आपने पहले टी निकाला, टी से एच निकाल लिया, और एच निकालने के बाद आपने बिग एंड और स्मॉल एंड की डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर ली, और हमारी जो कनेक्टिंग रोड है वो डिज़ाइन हो गई। अब लास्ट टॉपिक बचा है क्रैंक शाफ्ट, वो हम कल डिज़ाइन करेंगे। इसका जो सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, वो आपको ज़रूर करने होंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, ओके।